हेलो गाइस, वेलकम बैक इन हिंट्स एंड ट्रिक्स। और आज हमारे पास है हिंट्स एंड ट्रिक्स में नंबर 1 पे कि इन दोनों में से कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है टुगेदर। देन एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ कौन एग्जिस्ट कर सकता है। ऑप्शंस हैं FeCl3 SnCl2 और FeCl2 SnCl2। इन दो, ये दो ऑप्शन है। या तो ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं टुगेदर या ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं टुगेदर। तो अगर आप ध्यान से देखो इन रिएक्शन में, तो Fe जो है उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? +2 +3। ठीक है, एक फेरस एक फेरस। इसी तरह से Sn की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक +2 और यहाँ पे जो है एक +4। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है और ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इन दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो रियलिटी है Fe और Sn के बारे में। तो यहाँ जो फेरस है, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ये +3। और यहाँ कौन सी में है? ये +2। तो यहाँ Fe3 पॉजिटिव जो है वो चाहेगा, अगर इन दोनों की रिएक्शन को अगर आप देखो तो Fe3 पॉजिटिव प्लस Sn2 पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव चाहेगा क्या बनना? Fe2 पॉजिटिव यानी डिक्रीज। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये बनना चाहेगा Sn4 पॉजिटिव यानी इंक्रीज। यानी ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप किसी भी कंटेनर में इन दोनों को रखोगे तो ये एग्जिस्ट टुगेदर नहीं हो पाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे? रिएक्ट। बट इन दिस केस अगर आप देखो तो ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी दोनों के दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मान लो Fe2 पॉजिटिव अगर इंक्रीज होना चाह रहा है, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव में, तो ये इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो है डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये भी इंक्रीज होना चाह रहा है। और क्या बनना चाह रहा है? Sn4 पॉजिटिव, ये भी इंक्रीज होना चाह रहा है, लेकिन दोनों तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकते ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कौन एग्जिस्ट कर सकता है एक साथ? ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक कंटेनर में इन दोनों को रखोगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इट्स वेरी सेफ। नेक्स्ट वन इज नंबर 2। नंबर 2 जो है आपका वो है Cl2 इज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ये पहले कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrCO6 आपको बताना है। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कमाल का क्वेश्चन है। यहाँ अगर जो जनरल दिमाग रखने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर C और O के ऑक्सीडेशन नंबर में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 0। एक्स की वैल्यू 0। अब इतनी आसानी से कैसे आ गया? तो कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2O ऑक्सीडेशन नंबर 0, NH3 ऑक्सीडेशन नंबर 0, कलेक्टिवली अगर देखा जाए। सिमिलरली CO ऑक्सीडेशन नंबर 0। 12th क्लास में हम रिडॉक्स एक चैप्टर पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पर पता लगता है कि ये सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रल लीजेंड्स हैं, तो ये 0 होते हैं। तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर जो कि क्या है? 0। नेक्स्ट वन इज नंबर 3। नंबर 3 है आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने के लिए कई बार पूछते हैं ऑफ सोडियम, किसके अंदर? इन सोडियम एमलगम। ये सोडियम एमलगम है। दिखने में तो ये एक जैसा है कि जैसे लगेगा जैसे कंपाउंड है सोडियम एमलगम, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं टू मेटल्स के। दीज आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। ठीक है ना, दो मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर होते हैं ये। और इनकी एलिमेंटल ऑक्सीडेशन नंबर जो अगर देखा जाए ये अलग अलग होते हैं, कोई कंपाउंड के अंदर फॉर्म नहीं होते। ठीक है ना, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन देम। और अगर देखा जाए इनकी एलिमेंटल ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका एलिमेंटल ऑक्सीडेशन नंबर जो है बड़ा नॉर्मली 0 आता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अकेले सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है? X = 0।
इस तरीके से। तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है सोडियम एमलगम बहुत कमाल का केस है, वो क्या होता है आपका 0। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अगली अगर मैं ट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ है नंबर 4 पे हमारे पास कौन सी, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसका नाम है, और इसी के अलावा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किसका नाम है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या होती है। तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक ही कंटेनर में खत्म हो जाती है, यानी यहीं पे आपका एनोड है, यहीं पे आपका कैथोड है। आमतौर पर ऐसी रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसे सेल जो जिनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, इसमें दो अलग अलग सेल होते हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल ऐसा है, ठीक है ना, एक सोल्ट ब्रिज भी होता है इनके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड है, इस तरीके से इसको रखते हैं। तो दो अलग अलग सेल वाली रिएक्शन जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।